गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे इंग्लिश वोकैब के 29 इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेज जिनको मुहावरे और लोकोक्ति कहा जाता है। और ये क्लास नंबर 1 है और इसमें हम एसएससी फाउंडेशन नाइक बैच के हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला इडियम और फ्रेज है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब है किसी मुसीबत में होना या किसी मुसीबत को झेलना। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं टू सफ़र और डिफीट। नेक्स्ट पहला वर्ड है बीट अबाउट या अराउंड द बुश। घुमा फिरा कर बात करना, यानी कि मेन टॉपिक पर ना आना, बात को घुमाना फिराना। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक को अवॉइड करना। स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। राउंड उसके चारों ओर बातें घुमाते रहना, मेन टॉपिक पर ना आना। स्पीकिंग वेगुअली टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट इट। उस जो मेन टॉपिक है उसके बारे में अवॉइड होना, बताने के लिए अवॉइड करना या उसको टालना। तो ये होता है बीट अबाउट या अराउंड द बुश। नेक्स्ट स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है अनजाने में भेद खोलना, रहस्य खोलना। डिस्क्लोज का मतलब है ओपन करना। द सीक्रेट्स एक्सीडेंटली, अचानक से अपने जो राज हैं उनको बता देना। और इसके लिए ही यूज होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अपने बैग में से कैट को निकालना यानी कि रहस्य को खोलना। और स्पिल द बीन्स, तो ये दोनों एक ही मतलब होता है इनका, अनजाने में रहस्य खोलना। कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि बहुत महंगा होना। वेरी एक्सपेंसिव ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लगती है यानी कि बहुत महंगा होता है। कोस्ट एन आर्म, एक आर्म जो हमारी बाजू है और एक लेग उसकी कीमत के बराबर होता है यानी कि बहुत ही महंगा होता है। होल्ड यूर हॉर्सेस, अपने घोड़ों पर पकड़ रखे यानी कि धैर्य रखना। बी पेशेंट, स्लो डाउन, टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ यानी कि धैर्य रखना, जल्दबाजी न करना। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि मूसलाधार बारिश, अधिक बारिश होना। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली, ए वेरी हैवी डाउनपोर, यानी कि बहुत ही बारिश होना। इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो यहाँ पर लाइक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव का मतलब है छोड़ना, नो स्टोन कोई भी पत्थर नहीं छोड़ना, अनटर्न्ड बिना घुमाए हुए, यानी कि खून पसीना एक करना, हर मुमकिन प्रयास करना, एक भी ऐसा प्रयास न छोड़ना जिससे हम असफल हो सके, यानी कि खून पसीना एक कर देना। ट्राई एवरी पॉसिबल, ट्राई करना कोशिश करना, एवरी सभी, पॉसिबल जो संभव हो सके, कोर्स ऑफ एक्शन जो कार्य है, इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग किसी चीज़ को पाने के लिए वो सब करना जो सब संभव हो सके। तो उसके लिए कहते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। वाइल्ड गूस चेज, यानी कि निरर्थक प्रयास करना। इसी के लिए एक और इडियम और फ्रेज होता है बीटिंग द डेड हॉर्स, यानी कि डेड हॉर्स को पीटना या निरर्थक प्रयास करना। जब सांप चला जाता है तो उसकी लकीर को पीटना का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो ये होता है निरर्थक प्रयास। ए वर्थलेस हंट और चेज, वर्थलेस का मतलब है प्रयास रहित, वर्थलेस जिसकी कोई कीमत ना हो यानी कि निरर्थक हो। फ्यूटाइल सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, प्रॉफिटेबल होता है लाभदायक और अनप्रॉफिटेबल ये होता है बिना लाभ का यानी कि निरर्थक प्रयास। तो वाइल्ड गूस चेज यानी कि निरर्थक प्रयास, वर्थलेस हंट और सेज। एट द 11th आवर, 11th आवर का मतलब है आखिरी मौके पर। एट द लास्ट, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, जस्ट बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन का होता है अंत और अंत से जस्ट पहले।
इसको कहते हैं एट द 11th आवर। जैसे हमें कोई काम करने के लिए 13 घंटे मिले और 13 में से हम हैं 12वें घंटे में, या 12 घंटों में से हम हैं 11वें घंटे पर। एट द 11th आवर 11वें घंटे पर है और अभी 12 घंटे होने वाले हैं, यानी कि जस्ट बिफोर द डेड लाइन। नेक्स्ट है 9वां, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट यानी कि खुद की तारीफ खुद करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, खुद की प्रशंसा करना। प्रेज वन सेल्फ खुद की प्रशंसा करना। टोक बताना, बोस्टफुली अबाउट वन सेल्फ खुद के बारे में सेखी मारते हुए बताना। टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स खुद की जो सफलताएं हैं, उपलब्धियां हैं, उनको बार बार बताना, यानी कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट इसका मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। प्रेज वन सेल्फ। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, टू ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। अपना उल्लू सीधा करना या निजी स्वार्थ रखना। ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, अपना निजी स्वार्थ रखना। डू हैव एन अल्टीरियर मोटिव, अपना कुछ विशेष उद्देश्य होना, तो हैव एन एक्स टू ग्राइंड। नेक्स्ट है 11th होता है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है आकस्मिक घटना। ब्लू का लिए इंग्लिश में ब्लू का यूज दो चीज़ों के लिए होता है, एक होता है स्काई या आसमान के लिए और एक होता है डिप्रेशन के लिए। और ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कि आसमान से कुछ बिजली कड़कना, जो आकस्मिक घटना होती है। समथिंग अनएक्सपेक्टेड और अनप्लेजेंट दुखदाई होती है, और अनएक्सपेक्टेड जिसकी हम कल्पना ना कर सकते वो होती है। ए कंप्लीट सरप्राइज पूरा हैरान करने वाली बात होती है। ए सडन कैलेमिटी एक अचानक दुखदाई घटना होती है। एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर एक अनएक्सपेक्टेड जिसकी कल्पना नहीं की जा सके ऐसी दुखदाई घटना होती है, तो उसको कहते हैं ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कि आकस्मिक घटना। वंस इन अ ब्लू मून यानी कि कभी कभार। वंस एक बार, इन अ ब्लू मून, ब्लू मून जो एक ही बार दिखाई देता है, और इसे कहते हैं ईद का चांद होना। रेयरली, रेयरली का मतलब है बहुत कम, ना के बराबर, कभी कभार। एंड इनफ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली होता है अक्सर, और इनफ्रिक्वेंटली जो अक्सर ना हो। ओकेजनली कभी कभी हो, तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार या ईद का चांद होना। नेक्स्ट है 13वां, फेस द म्यूजिक किए का परिणाम भुगतना। फेस का मतलब होता है सामना करना। म्यूजिक जो म्यूजिक होता है, जो हमने गलती की है उसके बारे में जब हमको सुनाया जाता है, तो उसको कहते हैं फेस द म्यूजिक। टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक, टू एक्सेप्ट स्वीकार करना, पनिशमेंट सज़ा, फॉर मिस्टेक सज़ा के लिए जो हमको पनिशमेंट मिली है उसको एक्सेप्ट करना, तो इसको कहते हैं फेस द म्यूजिक। गेट रिप्रीमेंडेड यानी कि डांटना, जब कोई हमको डांटता है। टू बियर द कॉन्सिक्वेंस और एक्सेप्ट द ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है दोष, दोष को स्वीकार करना और उसके लिए जो हमको सज़ा मिल रही है उसको स्वीकार करना ही कहलाता है फेस द म्यूजिक, किए का परिणाम भुगतना। नेक्स्ट है 14th, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, वेदर का मतलब होता है, वेदर होता है मौसम, और अंडर जैसे मौसम चेंज हुआ तो हमको खांसी जुकाम हो गई ठंड में, और गर्मी में हमको और बीमारी आ गई जैसे हैजा, पेचिस वगैरह हो गया, तो वेदर, अंडर द वेदर, वेदर के कारण हमको जो बीमारी होती है तो उसको कहते हैं बीमार होना। टू नॉट फील वेल अच्छा महसूस ना करना। टू फील सिक बीमार महसूस करना, और अनवेल्दी अस्वस्थ महसूस करना। टू बी इन लो स्पिरिट्स यानी कि कम जोश में होना, तो अंडर द वेदर मतलब कम जोश में होना या हेल्दी ना होना या बीमार होना, तो अंडर द वेदर का मतलब होता है ये। बरी द हैटचेट, बरी द हैटचेट का मतलब होता है झगड़ा ख़त्म करना। जो बरी, बरी का मतलब होता है दबा देना। हैटचेट इसका मतलब होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को दबा देना यानी कि जो झगड़े की जड़ है उसको ही ख़त्म कर देना। टू मेक पीस शांति से को स्थापित करना। टू एंड अ क्वारल
एक झगड़े को अंत करना, झगड़े को अंत करना तो बरी द हैचेट यानी कि झगड़ा ख़त्म करना। टू स्मेल और रैट, टू स्मेल और रैट मतलब दाल में काला होना या संदेह होना। सस्पेक्ट जो संदेह होती है, ए ट्रिक और डिसीट और डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग कुछ ऐसा करना, ऐसा इसमें कुछ गड़बड़ है, यानी कि दाल में काला होना। टू स्मेल अ रैट जैसे बिल्ली को चूहे की सुगंध आ जाती है, स्मेल आ जाती है, तो उसको कहते हैं दाल में कुछ काला होना। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना या बातचीत जो बंद है उसको शुरू करना। इनिशिएट समथिंग कुछ शुरू करना, इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन बातचीत को शुरू करना। टू मेक समवन कंफर्टेबल किसी को कंफर्टेबल बनाना या आरामदायक बनाना। टू ब्रेक अ पेनफुल साइलेंस जो दुख भरी साइलेंस है उसको तोड़ना। तो ये होता है ब्रेक द आइस। नेक्स्ट है गेट इनटू हॉट वाटर, गेट इनटू ट्रबल यानी कि गेट इनटू हॉट वाटर यदि हम गर्म वाटर में पड़ जाएं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे, तो इसका मतलब होता है गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब टू गेट इनटू ट्रबल, टू बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच यू कैन बी क्रिटिसाइज एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाना जहाँ पर आपकी आलोचना हो, यानी कि मुसीबत में पड़ जाना। और इसके लिए ही यूज होता है गेट इनटू सूप, सूप में गिर जाना, गेट इनटू पिकल या अचार में गिर जाना, या गेट इनटू हॉट वाटर। तो इन सभी का मतलब एक ही होता है मुसीबत में पढ़ना, गेट इनटू ट्रबल। हिट द नेल ऑन द हेड सटीक जवाब देना, बिल्कुल सही होना। से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल सही और राइट बिल्कुल सही करना। टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, टू फाइंड उसने प्राप्त कर लिया, फाइंड मिल गया, एग्जैक्टली बिल्कुल सही, राइट आंसर बिल्कुल सही उत्तर उसका मिल गया है, यानी कि सटीक जवाब देना। हिट द नेल ऑन द हेड बिल्कुल सटीक। गिफ्ट ऑफ द गैब इसका मतलब होता है जिह्वा पर सरस्वती का वास, या वाक पटुता की क्षमता, बोलने की क्षमता, जिसके बोलने की स्पीच पावर ज़्यादा अच्छी हो। एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, इलोक्वेंटली मतलब प्रभावशाली तरीके से बोलना। टॉक्स वेल अच्छे से बोलना, एंड परसुएसिवली अच्छे से बोलना। एबिलिटी टू कन्विंस, एबिलिटी मतलब योग्यता, कन्विंस किसी को मनाने की योग्यता होना, तो उसको कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी कि वाक्पटुता की अक्षमता, बोलने की अक्षमता, भाषण कला की अक्षमता। सी आई टू आई आंखों में आंखें डालकर देखना, यानी कि पूर्णतः सहमत होना, यानी कि पी इन फुल एग्रीमेंट पूरी तरह से सहमत होना। सी आई टू आई। सीट ऑन द फेंस यानी कि तटस्थ रहना, दुविधा में होना, दुविधा में होना किसी का पक्ष न लेना। तटस्थ का मतलब होता है एक जगह पर रहना, यानी कि एक पक्ष में रहना। टू रिमेन न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है किसी भी पक्ष में ना होना। टू रिफ्यूज़ टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट, झगड़े में किसी भी साइड ना होना बल्कि न्यूट्रल रहना। होल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, टू ओपिनियंस के बीच होल्ट करना, यानी कि एक ही रहना, दुविधा में होना। नेक्स्ट है 23वां वर्ड, टू फ्लॉग और बीट अ डेड हॉर्स, यानी कि असंभव काम करना, मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना। टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, जो असंभव हो उसको करने का प्रयास करना। वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन, जो अल्टरेबल सिचुएशन नहीं है उसके लिए वेस्ट अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, यानी कि असंभव काम करना। ए फ्यूटाइल एफर्ट, एक ऐसा प्रयास करना जो सफल ना हो सके, इम्पॉसिबल हो, तो असंभव काम करना। टू फ्लॉग और बीट अ डेड हॉर्स। ए ब्लेस और बून इन डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना। ब्लेसिंग जो आशीर्वाद होता है, बून जो आशीर्वाद होता है, दुख के भेष में सुख, यानी कि है हिडन फेवर, एक फेवर होता है जो हिडन होता है जो दिखाई नहीं देता। एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दैट
इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट्स, एक ऐसा मिसफॉर्च्यून, ऐसा दुख जो बाद में हमारे रिजल्ट को बेहतर कर देता है, यानी कि सुख दुख के भेष में सुख। ए ब्लेसिंग बून इन डिस्गाइज, ए फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है असहज परिस्थिति, एन अनकंफर्टेबल, अनफेमिलियर और अनसुटेबल पोजीशन और सिचुएशन। अनकंफर्टेबल जो असहज हो, कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, जो आरामदायक ना हो अनकंफर्टेबल, अनफेमिलियर जो फेमिलियर ना हो, और अनसूटेबल जो हमको शूट ना करे, ऐसी पोजीशन या सिचुएशन यानी कि असहज परिस्थिति। ए पर्सन आउट ऑफ अकस्टम्ड, तो ये हो जाएगा असहज परिस्थिति। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट और डाइम, बहुत तेजी से बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत घटित होना। विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली, विदाउट हैविंग प्लान्ड और बिफोर हैंड, बहुत तेजी से घटन होना। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, जैसे हमारे टोपी पर कोई बूंद हो और वो नीचे गिर जाए तो एकदम से अचानक से गिर जाती है, तो अचानक घटित होना। इंस्टेंटली या विदाउट एनी हेजिटेशन। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि भेद खोलना, जैसे कोई बैग में बिल्ली है, बिल्ली को बैग से बाहर निकालना इसका मतलब है, लेकिन इसका अर्थ है भेद खोलना या अपने रहस्य को बताना। रिवील, रिवील का मतलब है सामने लाना। अ सीक्रेट केयरलेसली, लापरवाह तरीके से और बाय मिस्टेक, गलती से या लापरवाही से अपने रहस्यों को बाहर निकालना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे इसी को कहते हैं गाला डे, और ये होता है महत्वपूर्ण दिन, एन इम्पोर्टेंट डे। ए डे दैट इज प्लीजेंटली नोट वर्दी और मेमोरेबल, जो नोट वर्दी हो और मेमोरेबल याद करने योग्य हो, वो महत्वपूर्ण दिन। हैप्पी और सिग्निफिकेंट डे, सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण और हैप्पी होता है खुश, खुश और हैप्पीनेस वाला डे होता है जो महत्वपूर्ण होता है, इसी को कहते हैं ए रेड लेटर डे। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब होता है आज के लिए इतना ही, और डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू गिव अप वर्क काम को छोड़ देना, एंड गो बैक टू होम और घर वापस जाना। चलिए हम इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जल्दी जल्दी हम इनको अब रिवाइज करेंगे। बाइट द डस्ट, इसका मतलब है टू सफर अ डिफीट, किसी असफलता को झेलना। बीट अबाउट या अराउंड द बुश, घुमा फिरा कर बात कहना, यानी कि अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। स्पिल द बीन्स, यानी कि अनजाने में भेद खोलना। रिवील द सीक्रेट और डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली। नेक्स्ट, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, एक बाजू और एक टांग की कीमत के बराबर होना, यानी कि बहुत महंगा होना, वेरी एक्सपेंसिव। होल्ड योर हॉर्सेज, यानी कि धैर्य रखना, बी पेशेंट और स्लो डाउन। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि मूसलाधार बारिश होना, रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली। लीविंग नो स्टोन अनटर्ड, यानी कि हर मुमकिन प्रयास करना, खून पसीना एक करना। ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। वाइल्ड गूस चेज, यानी कि निरर्थक प्रयास करना, ए वर्थलेस हंट और चेज। एट द 11th आवर, यानी कि आखिरी मौके पर होना, बिफोर जस्ट बिफोर द डेडलाइन। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पलेट, यानी कि अपने खुद की सहनाई बजाना या खुद की तारीफ करना या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। प्रेज वन सेल्फ। हैव एन एक्स टू ग्रीन, अपना ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना। ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू आकस्मिक घटना। समथिंग अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट या ए कंप्लीट सरप्राइज या ए सडन कैलेमिटी। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार या ईद का चांद होना। वेरी रेयरली या ए रेयरली और अनफ्रिक्वेंटली या ओकेजनली। फेस द म्यूजिक, किए हुए का परिणाम भुगतना, यानी कि एक्सेप्ट द ब्लेम और टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर जैसे वेदर बदलता है वैसे ही हमारा शरीर भी हो जाता है, यानी कि बीमार होना। फील सिक और अनहेल्दी, टू
टू नॉट फील वेल। बरी द हेडसेट मतलब झगड़ा ख़त्म करना, टू मेक पीस और टू एंड अ क्वारल। टू स्मेल अ रैट यानी कि दाल में कुछ काला होना, कुछ गड़बड़ होना, संदेह होना, सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। जब हम आइस को ब्रेक कर देते हैं और जो दो व्यक्ति हैं आपस में ड्रिंक करने लग जाते हैं तो उनकी बातचीत शुरू हो जाती है, यानी कि टू इनिशिएट समथिंग या टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। गेट इनटू हॉट वाटर, गेट इनटू हॉट वाटर, गेट इनटू सूप और गेट इनटू पिकल, इसका मतलब होता है मुसीबत में पड़ना, गेट इनटू ट्रबल। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट का मतलब होता है मारना, ऑन द हेड बिल्कुल शॉट मारना, सटीक जवाब देना या बिल्कुल सही होना। से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। गिफ्ट ऑफ द गैब यानी कि जिह्वा पर सरस्वती होना या बोलने की कला या भाषण कला अच्छी होना। एबिलिटी टू स्पीक फ्रिक्वेंटली या इलोक्वेंटली। सी आई टू आई आँखों से आंखें, आंखों में आंखें डालकर देखना यानी कि पूर्णतः सहमत होना। बी इन फुल एग्रीमेंट। सिट ऑन द फेंस यानी कि तटस्थ रहना, दुविधा में होना या किसी का पक्ष ना लेना। टू रिमेन न्यूट्रल, टू रिफ्यूज टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट। टू फ्लॉग और बीट अ डेड हॉर्स असंभव काम करना या मुर्दे में जान डालना। टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल जो असंभव हो उसको करने का प्रयास करना। ए ब्लैशिंग और बून डिस इन डिस्गाइज दुख के भेष में सुख यानी कि ए हिडन फेवर। ए फिश आउट ऑफ वाटर यानी कि असहज परिस्थिति। ए पर्सन आउट ऑफ अकस्टम्ड या ए एन अनकंफर्टेबल, अनफेमिलियर और अनसूटेबल पोजीशन और सिचुएशन। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट या डाइम बहुत तेजी से बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत घटित होना यानी कि विदाउट एनी हेजिटेशन और इंस्टेंटली, विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी कि भेद खोलना, रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक। ए रेड लेटर डे वेरी इंपॉर्टेंट डे, एन इम्पोर्टेंट डे, हैप्पी और सिग्निफिकेंट डे। कॉल इट अ डे आज के लिए इतना ही यानी कि डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। तो आज हमने किया 30 वर्ड्स जो इडियम और फ्रेज के थे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको डेली ऐसी क्लास चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। और ये फर्स्ट क्लास है तो इस क्लास की हैंड रिटन नोट्स की PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और आज के लिए इतना ही। इसके लिए इडियम और फ्रेज होती है कॉल इट अ डे, तो ये भी आपको रखनी है ध्यान। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे इंग्लिश वोकैब और SSC फाउंडेशन नाइक बैच के हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन आज की क्लास में हम करेंगे। और आज की क्लास है हमारी इंग्लिश वोकैब की सेकंड क्लास, जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को आज हम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास की PDF कहाँ पर मिलेगी इसकी चर्चा भी हम क्लास के एंड में करेंगे, तो अंत तक बने रहें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए जियोमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स। ऐसा जियोमेट्रिकल फिगर, ऐसी संरचना जिसके 8 साइड्स या 8 किनारे होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑक्टागन। ऑक्टागन, पेंटागन जिसमें 5 हो, हेक्सागन जिसमें 6 हो, और ऑक्टागन जहाँ पर 8 साइड्स हो। वन हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करता हो उसको कहते हैं देशभक्त या पेट्रोइट। फिल एंथ्रोपिस्ट, फिल का मतलब होता है लव, एंथ्रोप का मतलब, एंथ्रोपिक का मतलब होता है ह्यूमन, जो ह्यूमन से प्रेम करता हो, जो मानव प्रेमी हो या परोपकारी हो। तो इसके लिए 2 मीनिंग हो सकते हैं। ए पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, जो सभी मानवता को या मानवों को प्रेम करता हो। समवन, कोई, हु फ्रीली गिव्स मनी, जो खुले हाथ से पैसा देता हो। एंड हेल्प, और सहायता करता हो। टू पीपल हु नीड इट, जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है खुले हाथ से उनको पैसे में सहायता करता हो, इसको कहते हैं परोपकारी। और या वन हु लव्स मैनकाइंड, जो
मानवता का प्रेमी हो, मानव को प्रेम करता हो, तो उसको कहते हैं फिलएंथ्रोपिस्ट। फील का मतलब होता है लव और एंथ्रोपिक इसका मतलब होता है रिलेटेड टू ह्यूमन, जो मानव से संबंधित होता है। और फिलएंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है ह्यूमन, वन हु लव्स मैनकाइंड। एपिटाफ, एपिटाफ क्या होता है, इसे कहते हैं समाधि लेख, जो मरने के बाद कब्र पर लिखवा दिया जाता है। यहाँ पर जो नाम या डेट वगैरह लिखवा दी जाती है उसे को कहते हैं एपिटाफ, ये समाधि लेख है। एन इंस्क्रिप्शन, एक ऐसा लेख ऑन आ टॉम्ब स्टोन, टॉम्ब का मतलब होता है मकबरा और स्टोन का मतलब होता है पत्थर, जो मकबरे का या कब्र का पत्थर होता है उस पर, इन द मेमोरी, याद में, ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति से संबंधित, हु हैज़ डाइड, ऐसा व्यक्ति जो मर चुका है उसकी याद में उसकी कब्र के पत्थर पर कुछ लिखवा देना, इंस्क्रिप्शन या लेख लिखवा देना, उसको कहते हैं समाधि लेख या एपिटाफ। तो एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड, तो इसको कहते हैं एपिटाफ। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब है जो अभी प्रचलन में नहीं है, अप्रचलित है, जिसका फैशन ख़त्म हो गया है, जो अब चल नहीं रही, उसको कहते हैं ऑब्सोलीट। यानी कि समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, जो अभी यूज़ में नहीं है, तो उसको कहते हैं ऑब्सोलीट। इलिजिबल, इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय, जो पढ़ा न जा सके, ऐसी हैंड राइटिंग जो पढ़ने योग्य न हो। हैंड राइटिंग विच इज़, जो डिफ़िकल्ट कठिन है, और इम्पॉसिबल जो असंभव है, टू रीड, ऐसी हैंड राइटिंग जो पढ़ने के लिए या समझने के लिए कठिन है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता। अपठनीय जो पढ़ा ना जा सके, इलिजिबल, इलिजिबल इसको कहते हैं। अवायरी, एवरी, एवियरी इसको कहते हैं पक्षीशाला या चिड़ियाघर। और अपायरी, अपायरी का मतलब होता है जहाँ पर मधुमक्खी रखी जाती है, उसको कहते हैं अपायरी। और एवायरी, एवायरी होती है पक्षीशाला या चिड़ियाघर जहाँ पर पक्षी रखे जाते हैं। ए प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स, एक ऐसी जगह जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। इन अ कन्फाइंड स्पेस, एक बंधे हुए स्पेस में, जैसे चिड़ियाघर होता है उसकी कोई बाउंड्री होती है और वहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, तो कन्फाइंड स्पेस, ए प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स, तो उसको कहते हैं एवायरी। और एपायरी होता है मधुमक्खी रखने की जगह। नेक्स्ट है इनएविटेबल, इनएविटेबल होता है अटल, जिससे हमें अवॉइड, जिसको हम अवॉइड ना कर सके, वो अटल है, वो तो होगा ही। सर्टेन टू हैपन, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, टू हैपन जो घटित होना निश्चित है। समथिंग दैट कांट बी अवॉइडेड, जिससे हम बच नहीं सकते, उसका होना तय है, उसका मतलब होता है इनएविटेबल या अटल। नेक्स्ट है नाइन्थ, नाइन्थ का है कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, उसी समय। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, बिलोंगिंग का मतलब होता है संबंध, टू द सेम टाइम तो सेम समय पर होना। ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, एक व्यक्ति का दूसरे के समय में होना, तो इसको कहते हैं समकालीन, समान समय में होना, उसको कहते हैं कंटेम्प्रेरी। टेंथ है स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है सन्यासी। सन्यासी कौन होता है, जिसमें कोई भाव नहीं होते, वह भावहीन होता है और सहनशील भी होता है। और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, ए पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु कैन इंड्योर, जो सहन कर सकता है, पेन दुख और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग, ऐसा व्यक्ति जो अपनी फीलिंग्स और कंप्लेंट को बिना दिखाए ही सब दुख दर्द को सहन कर लेता है, उसको कहते हैं स्टोइक या भावहीन या सन्यासी, इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है 11th अथीस्ट, थीस्ट होता है आस्तिक, जो भगवान में आस्था करता है या भगवान के अस्तित्व को मानता है। वन हु बिलीव्स, जो विश्वास करता है, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस या अस्तित्व को मानता है, लेकिन जो नहीं मानता उसको कहते हैं अथीस्ट। तो ए लगाने से इसका मीनिंग उल्टा हो जाएगा, अथीस्ट इसका मतलब होता है नास्तिक। वन हु डज नॉट, जो नहीं करता,
बिलीव विश्वास इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता उसको कहते हैं अथेइस्ट। और थेइस्ट जो गॉड के एग्जिस्टेंस में विश्वास करता है। नेक्स्ट है 12th कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर को कहते हैं मानचित्रकार, जो नक्शे बनाता है। ए पर्सन हु ड्रोज बनाता है एंड और मेक्स मैप्स, जो नक्शे बनाता है उस व्यक्ति को कहते हैं कार्टोग्राफर। क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया छोटे जगह में होने से अत्यधिक डर लगना। एन एक्सट्रीम फियर, बहुत डर लगना। ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड स्पेस, एक ऐसी जगह जहाँ पर ना आगे जा सकते हैं, ना ही पीछे, ना ऊपर हो सकते हैं और ना ही नीचे, बिल्कुल छोटी जगह है वहाँ पर डर लगना। फोबिया का मतलब होता है डर। और क्लोस्ट्रोफोबिया जो ऐसी जगह जो थोड़ी सी हो वहाँ पर डर लगना, तो उसको कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। ओमनीसिएंट। नेक्स्ट 14वां वर्ड ओमनीसिएंट। ओमनी का मतलब होता है एवरीवेयर और सिएंट का मतलब होता है ज्ञानी, यानी कि सर्वज्ञानी। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो उसको कहते हैं ओमनीसिएंट। पेनेसिया। पेनेसिया होता है रामबाण इलाज। ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिजीजेज, सभी कष्टों और बीमारियों का एक ही इलाज, एक ही समाधान, उसको कहते हैं रामबाण इलाज या पेनेसिया। पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट होता है बहुभाषी। पॉली का मतलब होता है मैनी और ग्लोट का मतलब होता है लैंग्वेज, बहुभाषी, जो ज़्यादा भाषाएं जानता हो। अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस, जो एक से अधिक भाषाओं को जानता हो उसको कहते हैं पॉलीग्लोट। क्रोनोलॉजी। क्रोनो का मतलब होता है टाइम से। और क्रोम इसका मतलब होता है कलर। और क्रोन का मतलब होता है क्रोनो का मतलब होता है टाइम। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। और क्रोनोलॉजी ये होता है काल कर्म, यानी कि समय के अनुसार। एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट करना ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, घटनाओं और तारीखों का अरेंजमेंट करना एक ऑर्डर के तहत, यानी कि क्रम अनुसार उनको अरेंज करना, इसको कहते हैं क्रोनोलॉजी या काल कर्म। और क्रोम का मतलब होता है कलर और क्रोन का मतलब होता है टाइम। नेक्स्ट 18वां वर्ड एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी के। ए स्पीच और आ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना पिछली तैयारी के ही कोई स्पीच या प्रेजेंटेशन देना, यानी कि बिना तैयारी के, एक्सटेम्पोर। फेस्टिडियस। फेस्टिडियस का मतलब है तुनुक मिजाज या हठी। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज, किसी व्यक्ति को खुश करना मुश्किल होना, यानी कि जो हमेशा ही नाराज रहता हो उसको खुश नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं फेस्टिडियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 20वां वर्ड यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है आदर्शवादी या काल्पनिक समाज या राज्य, जहाँ पर सब कुछ कल्पना पर ही आधारित होता है। एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, एक ऐसा समाज जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट, निपुण हो या पूर्ण हो, और एवरीवन इज हैप्पी, जहाँ पर सभी लोग खुश हों, तो ऐसा समाज तो कल्पना में ही हो सकता है। ए प्लेस ऑफ आइडियल, एक ऐसा आदर्श राज्य है। परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट और सोशल कंडीशंस, एक ऐसा परफेक्ट राज्य जहाँ पर कानून, सरकार और जो सामाजिक स्थिति है वो सभी परफेक्ट हों, तो यह भी कोई आदर्श ही हो सकता है, यानी कि यूटोपिया एक काल्पनिक या आदर्शवादी समाज, इसी को ही राम राज्य भी कहते हैं। 21वां है अमेचर। अमेचर का मतलब होता है शौकीन व्यक्ति या अनुभवहीन, जो नोविस होता है, नो सीखिया, उसको भी हम अमेचर कह सकते हैं। वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रादर देन एज अ प्रोफेशन, ए पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉट प्रोफेशनल और ए नॉन प्रोफेशनल हु इज इनेप्ट एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी।
एक ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेशनल नहीं है बल्कि ऐसे ही शौकीन या अपने शौक को पूरा करने के लिए कर रहा है। वन हु प्लेज, जो खेलता है फॉर प्लेजर, खुशी के लिए, रादर देन एज अ प्रोफेशन, वो प्रोफेशन के लिए नहीं बल्कि प्लेजर के लिए ही खेलता है। तो ये शौकीन व्यक्ति है और अनुभवहीन भी है। तो अनुभवहीन का शब्द हो जाएगा अमेचर। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है, एम्बी का मतलब होता है बोथ और डेक्स्ट्रस उभय हस्त, दोनों हाथों से एक समान रूप से काम करने वाला। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, दोनों हाथों को एक साथ अच्छे से यूज करने वाला कहलाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी का मतलब होता है बोथ। नेक्स्ट है 23वां आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट होता है रिवाज तोड़ने वाला, जो समाज में रिवाज है उनको तोड़ने वाला, उसको कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। अ पर्सन हु अटैक्स, जो हमला कर देता है, और क्रिटिसाइजेस, जो आलोचना कर देता है, चेरिज्ड बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशन, जो पुरानी संस्थाएं हैं या बिलीफ हैं, विश्वास हैं, उनको तोड़ने का या उनकी आलोचना करने का प्रयास करता है, उसको कहते हैं आइकोनोक्लास्ट, या रिवाज तोड़ने वाला। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल का मतलब होता है अचूक, जिससे कोई गलती ना हो। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो कभी गलतियां ना कर सके, उसे कहते हैं इनफॉलिबल या अचूक। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस, जो दान योग्य डोनेशंस दान देते रहते हैं। इंटेंडेड टू द वेलफेयर, वेलफेयर होता है कल्याण, टू ऑफ अदर्स पीपल, जो अन्य लोगों के लिए कल्याण के लिए दान दक्षिणा देते रहते हैं, उन लोगों का कहते हैं अल्ट्रुइस्ट या परोपकारी। आर्चीव, आर्चीव होता है अभिलेखागार, ए प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उसको कहते हैं अभिलेखागार या आर्चीव। लास्ट है हमारा बिब्लियोफिल। फिल हमने बताया था लव या प्रेम करना। बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स, बुक्स से प्रेम करने वाला, इसको कहते हैं बुक प्रेमी या पुस्तक प्रेमी। अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, ऐसा व्यक्ति जो पुस्तकों से लव करता हो, प्रेम करता हो, या पुस्तकें इकट्ठा करना उसकी हैबिट हो या उसकी हॉबी हो, तो उसको कहते हैं बिब्लियोफिल। चलिए एक बार हम फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। हमारा पहला वर्ड था ऑक्टागन। ऑक्टागन का मतलब होता है एक ऐसी फिगर जिसमें 8 साइड्स हों। पैट्रियट, पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, जो अपने देश से प्रेम करता है। वन हु लव्स हिज कंट्री। फिलएंथ्रोपिस्ट, फिलएंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी। वन हु लव्स मैनकाइंड। नेक्स्ट था एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख, जो किसी समाधि पर लिखे जाते हैं। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड। ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो प्रचलन में नहीं है, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। इलिजिबल, इलिजिबल होता है अपठनीय, जिसे पढ़ना है, जिसके जो राइटिंग खराब हो उसे हम पढ़ ना सके। हैंड राइटिंग विच इज डिफ़िकल्ट टू रीड या इम्पॉसिबल टू रीड। एवायरी, एवरी, एवरी का मतलब होता है एवायरी, एवायरी का मतलब होता है पक्षीशाला या चिड़ियाघर, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। ए प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स। और एपायरी होती है मधुमक्खी रखने की जगह। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है अटल, समथिंग दैट कांट बी अवॉइडेड, जिससे हम बच नहीं सकते और उसका होना निश्चित होता है। सर्टेन टू हैपन। कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, जो उसी के समय हो। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है सन्यासी, जो सहनशील हो, भावहीन हो। अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को बिना दर्शाए ही जो दुख दर्द को सहन कर लेता है और ना ही कोई शिकायत करता, उसको कहते हैं सन्यासी या स्टोइक। अथिस्ट, अथिस्ट होता है नास्तिक, जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। और इससे विपरीत होता है थीस्ट, मतलब आस्तिक। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नेक्स्ट है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है मानचित्रकार, जो नक्शे बनाता है। ए पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स।
क्लोस्ट्रोफोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर, जहाँ पर भी फोबिया हमको दिखाई दे वहाँ पर हो जाएगा डर, छोटे जगह में होने का डर। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। ओमनीसिएंट, ओमनी का मतलब होता है एवरीवेयर, सिएंट का मतलब होता है ज्ञानी, जो सब कुछ जानता हो, वन हु नोज एवरीथिंग, उसको कहते हैं ओमनीसिएंट। पेनेसिया, पेनेसिया का मतलब होता है हर रोग की एक ही दवा, यानी कि आ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिजीजेज, जिसे हम कहते हैं पेनेसिया या रामबाण इलाज। पॉलीग्लोट, पॉली का मतलब होता है मैनी और ग्लोट का मतलब होता है लैंग्वेज, जो ज़्यादा भाषाएं जानता हो, एक से ज़्यादा भाषाएं जानता हो उसको कहते हैं बहुभाषी। अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस। क्रोनोलॉजी, क्रोनो का मतलब टाइम से होता है और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स, डेट्स और जो इवेंट्स होते हैं उनका अरेंजमेंट ही कहलाता है क्रोनोलॉजी। क्रोम कलर से रिलेटेड होता है। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी के, स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। फैस्टिडियस, फैस्टिडियस होता है हठी व्यक्ति जिसको खुद से ना किया जा सके आसानी से, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। यूटोपिया, यूटोपिया का मतलब होता है कल्पना दर्श या आदर्श समाज। एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, ये सब कल्पना में ही हो सकता है। अमेचर, अमेचर का मतलब होता है शौकीन व्यक्ति या अनुभवहीन, वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रादर देन एज प्रोफेशन, तो ये होता है अनुभवहीन व्यक्ति अमेचर। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बी का मतलब होता है बोथ, जो दोनों हाथों से एक साथ एक जैसा ही काम कर सके। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड इक्वली वेल। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है रिवाज तोड़ने वाला, वन हु ब्रेक्स या अटैक्स और क्रिटिसाइज चेरिज्ड बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशंस। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल का मतलब होता है अचूक, जो गलतियां न करे, वन हु कांट मेक मिस्टेक। एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, वन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल। आर्चीव, आर्चीव का मतलब होता है अभिलेखागार, जहाँ पर हिस्टोरिकल, पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। बिब्लियोफिल, बिब्लियोफिल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स। तो ये देखिए आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 27 वर्ड्स का रिवीजन किया है। 27 वर्ड्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज की क्लास में हमने देखे हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताएं, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारी इंग्लिश की 3rd क्लास, और इसमें हम इंग्लिश वोकेबलरी में सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द को करेंगे, और ये एसएससी नायक फाउंडेशन बैच का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन है। अगर आप हमारे चैनल को पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। और इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी ये भी हम आपको अंत में बताएंगे। तो आज का हमारा पहला वर्ड है इनक्विसिट्स, इनक्विसिटिव्स, जिसका मतलब होता है जिज्ञासु, उत्सुक, जिसमें जानने की इच्छा ज़्यादा हो। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्यूरियस, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड होता है रुचि लेने वाला, और इंट्रूसिव, इंट्रूसिव, इनक्विसिटिव, तो इन सभी का मतलब होता है जिज्ञासु। नेक्स्ट है एजाइल, एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, फुर्तीला, निम्बल, लिथ, सपल, लिम्बर और स्प्राइटली। जैसे स्प्राइट है, स्प्राइट पीने से जोश आ जाता है, तो फुर्तीला, स्प्राइटली, लिथ, सपल, लिम्बर, निम्बल और एजाइल। नेक्स्ट 3rd वर्ड है हमारा अलूफ। अलूफ का मतलब होता है अलग होना, यानी कि डिस्टेंट यानी कि दूरी। डिटैच्ड, अटैच्ड का मतलब होता है मिला हुआ, और डिटैच्ड अलग अलग। रिमोट, रिमोट का मतलब होता है दूरी या डिस्टेंस। अनअप्रोचेबल,
अप्रोचेबल होता है जहाँ पर पहुँच सके, और अनअप्रोचेबल जहाँ पर पहुँचा ना जा सके, यानी कि अलग। फोर्थ वर्ड है कैलस। कैलस कैलस का मतलब होता है कठोर, निर्दय भी इसको कहते हैं, क्रूर भी इसी को कह देते हैं। जैसे हार्टलेस, जिसमें दया की भावना ना हो, हार्टलेस। अनफीलिंग, जिसमें कोई फीलिंग ना हो। अनकेयरिंग, जो ध्यान ना देता हो। कोल्ड हार्टेड, कोल्ड हार्टेड होता है निर्दयता से। हार्ड एज नेल्स, जैसे नाखून होता है उसकी तरह कठोर हृदय वाला होना। कैलस, कैलस का मतलब है हार्टलेस, कोल्ड हार्टेड, हार्ड नेल्स, अनफीलिंग, अनकेयरिंग। रिपल्सिव, रिपल्सिव होता है प्रतिकारक या प्रतिकर्षित, आकर्षित होता है खींचना, प्रतिकर्षित दूर भेजना। रिवोल्टिंग, डिस्गस्टिंग, जो बेकार सा लगे। एबहरेंट, जिससे हमें घृणा हो जाए। रिपेलेंट, रिपग्नेंट और ऑफेंसिव। तो ये है रिपल्सिव के सिनोनिम्स। रिपल्सिव होता है जिसे हम घृणा करते हैं तो हम उसको दूर दूर भेजते हैं, यानी कि रिवोल्टिंग, डिस्गस्टिंग, अबहरेंट, रेपिलेंट, रिपग्नेंट और ऑफेंसिव। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव। रिपल्सिव का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक या आकर्षित करने वाला। अपीलिंग, चार्मिंग, चार्मिंग कॉमन वर्ड है, अट्रैक्ट करने वाला। फैसिनेटिंग, इंचेंटिंग, एल्योरिंग, एल्योरिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, और इंटरेस्टिंग। तो ये शब्द है अट्रैक्टिव के। अट्रैक्टिव का मतलब होता है एल्योरिंग, इंटरेस्टिंग, चार्मिंग, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा हम उसकी ओर आकर्षित भी होंगे। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। सातवां वर्ड है रिलायबल। रिलाई का मतलब होता है विश्वास, और रिलायबल भरोसेमंद, जिस पर विश्वास किया जा सके। डिपेंडेबल, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं उसी पर डिपेंड भी हो सकते हैं। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक होता है बिल्कुल उचित, सही। डेफिनेटिव, डेफिनेटिव भी निश्चित, जो बिल्कुल सही हो, जिस पर भरोसा कर सके। रिलायबल का हो जाएगा डिपेंडेबल, ऑथेंटिक और डेफिनेटिव। डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग का होता है बेकार या घिनौना, जिसे हम नफरत करें। रिवोल्टिंग, रेपिलेंट, रिपल्सिव, नो सीटिंग और नोसियस, नो सीटिंग और नोसियस। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है वर्दी या एक, यानी कि एक ही हो। जैसे कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है स्थिर। स्टेडी, स्टेडी का मतलब होता है अडिग, जो अपने रास्ते से न हटे, निश्चित हो उसका, वह अडिग होगा स्टेडी। इनवेरिएबल, अनवेरिंग और अनफ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है ऊपर नीचे होना, और अनफ्लक्चुएटिंग जो स्थिर हो, स्टैटिक हो, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म, कांस्टेंट, स्टेडी, इनवेरिएबल, अनवेरिंग और अनफ्लक्चुएटिंग। 10वां वर्ड है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, सटीक, और स्पष्ट होता है ऑब्वियस, जो स्पष्ट हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बिल्कुल स्पष्ट हो, परफेक्ट हो। ब्लंट, ब्लंट होता है मुंह फट, जो सामने ही बोल देता है जो उसको भी बोलना होता है, उसको ये परवाह ही नहीं होती कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो उसको कहते हैं ब्लंट या मुंह फट। प्रिसाइज, और इसका ही सिनोनिम्स है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट या एक्सप्लिसिट। 11वां वर्ड है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है उत्तम, जो सर्वश्रेष्ठ हो। बेस्ट, आइडियल, मॉडल और फॉल्टलेस। फॉल्टलेस का मतलब होता है जिसमें कोई कमी ना हो। मॉडल, जो आदर्श हो, या आइडियल, इसका सिनोनिम से हो जाएगा। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट, जैसे कॉमन, कॉमन होता है सामान्य, और स्पेसिफिक होता है विशेष। पार्टिकुलर, स्पेसिफाइड, सर्टेन, निश्चित, फिक्स्ड और डेटरमाइंड। डेटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, यानी कि विशिष्ट। नेबुलस, नेबुलस होता है अस्पष्ट। इनडेफिनेट, डेफिनेट होता है स्पष्ट, और इनडेफिनेट अस्पष्ट। क्लियर होता है स्पष्ट, और अनक्लियर अस्पष्ट। वेग और हेजी, ये सभी होता है अस्पष्ट। वोग, वेग होता है अनक्लियर या अस्पष्ट, और वोग होता है जो प्रचलन में है, जो फैशन में है।
फैशन, स्टाइल और ट्रेंड। और जो अभी ट्रेंड में नहीं है उसको कहते हैं ऑब्सोलीट। जो अभी ट्रेंड में नहीं है उसको कहते हैं ऑब्सोलीट, और जो ट्रेंड में है वोग, स्टाइल, फैशन और ट्रेंड। सटल, सटल का मतलब होता है जटिल, जटिल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स या श्रूड। इंट्रीग्यूइंग और स्क्रूपुलस। तो इंट्रीग्यूइंग तो यहाँ तक है इसके सिनोनिम्स, स्ट्रूड, श्रूड, कॉम्प्लेक्स और इंट्रीग्यूइंग ये होते हैं जटिल, इन्हीं को कहते हैं सटल। नेक्स्ट करप्ट, करप्ट क्या होता है? जो भ्रष्ट होता है, जो ईमानदार नहीं होता। डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट होता है ईमानदार और डिसऑनेस्ट होता है बेईमान। डिसऑनरेबल, अनस्क्रूपुलस, स्क्रूपुलस होता है नैतिक या अच्छा व्यक्ति, और अनस्क्रूपुलस ये होता है जो बेईमान हो, भ्रष्ट हो। अनप्रिंसिपल्ड और एमोरल, मोरल होता है नैतिक व्यक्ति और एमोरल जो नैतिक नहीं है, तो यानी कि वो करप्ट है। होमली, होमली का मतलब होता है सुख कर, जो सुख देने वाला हो। कॉन्जियल, हॉस्पिटेबल, इनफॉर्मल और रिलैक्स्ड, जहाँ पर हमें सुख मिले तो वहाँ पर हम रिलैक्स्ड भी हो सकते हैं। इनफॉर्मल, फॉर्मल होता है औपचारिक और इनफॉर्मल हम वहीं पर हो सकते हैं। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल का मतलब होता है आदर सत्कार करना, तो जहाँ पर हमारा आदर सत्कार होगा तो वहीं पर हम सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, तो इसी को कहते हैं होमली, घर के जैसा सुख। कॉन्जियल, हॉस्पिटेबल, इनफॉर्मल और रिलैक्स्ड। एक्सक्विसिट, एक्सक्विसिट का मतलब होता है उत्कृष्ट, बेस्ट, ब्यूटीफुल, लवली, एलिगेंट, ग्रेसफुल और मैग्निफिसेंट, तो यह है उत्कृष्ट। रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब होता है गलत, यानी कि इम्प्रिसाइज, इनवैलिड जो वैलिड नहीं है, अनट्रू जो सच नहीं है, फॉल्स यानी कि झूठ, और फैलेसियस जो झूठ हो यानी कि गलत हो, उसको कहते हैं रॉन्ग, इम्प्रिसाइज, इनवैलिड, अनट्रू, फॉल्स और फैलेसियस। अब हम इन वर्ड्स का जो हमारे 19 वर्ड्स है उनका दोबारा से हम 2 मिनट में रिवीजन करेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारा इनक्विसिटिव्स, यानी कि जिज्ञासु या उत्सुक, क्यूरियस, इंटरेस्टेड और इंट्रूसिव। एजाइल, एजाइल होता है फुर्तीला, यानी कि निम्बल, लिथ, सपल, लिम्बर और स्प्राइटली। एलोफ, एलोफ का मतलब होता है अलग, और एलोफ के साथ हमेशा ही फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होगा, तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। और एलोफ का मतलब होता है अलग, डिस्टेंट, डिटैच्ड, रिमोट और अनअप्रोचेबल। कैलस, कैलस का मतलब होता है कठोर, निर्दयी, हार्टलेस, अनफीलिंग, अनकेयरिंग, कोल्ड हार्टेड, हार्ड एज हार्ड नेल्स। रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब होता है प्रतिकर्षित करना, विकर्षित करना। रिवोल्टिंग, डिस्गस्टिंग, जब हम किसी का विरोध करते हैं तो हम उससे दूर हटना चाहते हैं, यानी कि रिवोल्टिंग, डिस्गस्टिंग। एबहरेंट, रेपिलेंट, रिपग्नेंट और ऑफेंसिव। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव, मतलब आकर्षित होना, अपीलिंग, चार्मिंग, फैसिनेटिंग, इंचेंटिंग, एल्यूरिंग और इंटरेस्टिंग। रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, डिपेंडेबल, ऑथेंटिक और डेफिनेटिव। डिस्गस्टिंग का मतलब होता है घिनौना या बेकार, जिससे हम आकर्षित की जगह विकर्षित हों। रिवोल्टिंग, रेपिलेंट, रिपल्सिव, नोसेटिंग और नोसियस। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है वर्दी या एक या अडिग। कॉन्स्टेंट, स्टेडी, इनवेरिएबल, अनवेरिंग और अनफ्लक्चुएटिंग। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, सटीक, ऑब्वियस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ल्यूसिड, परफेक्ट, ब्लंट और प्रिसाइज। परफेक्ट होता है उत्तम, यानी कि आइडियल, मॉडल और फॉल्टलेस। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होता है विशिष्ट, पार्टिकुलर, स्पेसिफाइड, सर्टेन, फिक्स्ड और डिटरमाइंड। नेबुलस, नेबुलस होता है अस्पष्ट, इनडेफिनेट, अनक्लियर, वेग और हेजी और वोग। वोग होता है जो प्रचलन में है, फैशन, फैशन, ट्रेंड और स्टाइल। नेक्स्ट है सटल, सटल का मतलब होता है जटिल, श्रूड, कॉम्प्लेक्स और इंट्रिग्यूइंग। करप्ट, करप्ट होता है जो बेईमान हो, डिसऑनेस्ट, डिसऑनरेबल,
अनस्क्रूपुलस और अनप्रिंसिपल्ड और अमोरल। और यदि इसका एंटोनिम से देखा जाए तो इसका हो जाएगा ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, ऑनरेबल, स्क्रूपुलस, प्रिंसिपल्ड और मोरल। तो ये इसका एंटोनिम से हो जाएगा। होमली, होमली का होता है सुखकर, कॉन्जियल, हॉस्पिटेबल, इन्फॉर्मेबल और रिलैक्स्ड। नेक्स्ट है 18वां एक्विसिट। एक्विसिट का मतलब होता है उत्कृष्ट, ब्यूटीफुल, लवली, एलिगेंट, ग्रेसफुल और मैग्निफिसेंट। रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब होता है गलत, इम्प्रिसाइज, इनवैलिड, अनट्रू, फॉल्स और फॉलेसियस। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने 19 सिनोनिम्स को देखा। आज की क्लास में हम करेंगे केवल 19 वर्ड्स। और इस क्लास की पीडीएफ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से इस क्लास की पीडीएफ को ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे इंग्लिश वोकैब, और ये हमारे इंग्लिश वोकैब की 4th क्लास है। और इस सीरीज़ में हम एसएससी एमटीएस, एसएससी नायक फाउंडेशन बैच के हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं। और आज की 4th क्लास में हम करेंगे 1 वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं, उनकी चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। और इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो इसकी भी चर्चा हम क्लास के एंड में करेंगे, तो अंत तक बने रहें। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कैनिबल। कैनिबल क्या होता है? कैनिबल होता है नरभक्षक। नरभक्षक का मतलब होता है जो आदमी का मांस खाता है। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु जो ईट्स खाता है, ह्यूमन मानव का, फ्लैश जो मांस, आदमी का मांस खाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कैनिबल। तो कैनिबल होता है नरभक्षक, आदमी का मांस खाने वाला। नेक्स्ट है शोफर। शोफर ये होता है मोटर चालक, जो ड्राइवर होता है। अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड जो नौकरी पर है। टू ड्राइव, चलाने के लिए। अ प्राइवेट और हायर्ड कार, जो किराए पर ली गई है या खुद की या प्राइवेट है। प्राइवेट या किराए की कार चलाने वाला व्यक्ति, तो वो होता है मोटर चालक या शोफर, इसको कहते हैं। नेक्स्ट है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टो का मतलब क्या होता है? मैनिया। मैनिया का मतलब होता है सनक या पागलपन, किसी के प्रति पागलपन होना। और क्लेप्टो का मतलब है चोरी करने का, चोरी करने को लेकर पागलपन होना, तो इसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एक व्यक्ति की विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मजबूत इच्छा। टू स्टील, चोरी करने की मजबूत इच्छा या सनक या चोरी करने को लेकर पागलपन होना, तो उसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। टीटो टेलर। टीटो टेलर नेक्स्ट वर्ड है 4th, जिसका मतलब है पूर्णतया मध्य त्यागी। मध्य का मतलब है जो नशे की वस्तुएं हैं उनको त्यागने वाला, जो उनको हाथ भी ना लगाता हो। अ पर्सन हु, एक ऐसा व्यक्ति जो नेवर टेक्स, नहीं लेता कभी भी, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स है वो कभी भी नहीं लेता या उनको हाथ तक नहीं लगाता, उसको कहते हैं टीटो टेलर। नेक्स्ट है कैलीग्राफी। कैली, कैली का मतलब क्या होता है? जो ब्यूटीफुल या सुंदरता से संबंधित है। ग्राफी का मतलब है राइटिंग, तो सुलेख या अच्छी राइटिंग। और कैली ब्यूटीफुल वर्ड से संबंधित होता है। और कैको, कैको का मतलब होता है बेड, बेड से रिलेट करता है कैको, और कैली ब्यूटीफुल से रिलेट करता है। और कैलीग्राफी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जो अच्छी हैंड राइटिंग होती है उसे कहते हैं कैलीग्राफी। नेक्स्ट है 6th वर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया, और इसी को ही बैंकरप्ट भी कहते हैं। बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। और इसके लिए शब्द क्या होंगे? वन हु इज, जो है, अनेबल, अयोग्य, टू पे डेब्ट्स, जो कर्ज लिया है उसको देने में अयोग्य है, उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट या दिवालिया। नेक्स्ट है 7th वर्ड ओमनीपोटेंट। ओमनी का मतलब होता है सब जगह, ऑल, और पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली, उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। हु इज़ ऑल पावरफुल, जो जिसके पास सारी पावरफुल शक्तियाँ हैं। जीनोसाइड, जीनो का मतलब होता है रेस या नस्ल, और साइड का मतलब होता है किलिंग।
पूरी की पूरी जो प्रजाति है या नस्ल है उसको ही समाप्त करना यानी कि नरसंहार। द मर्डर किसी की हत्या करना, ऑफ अ होल रेस पूरी की पूरी प्रजाति का कत्ल करना, या और अ ग्रुप ऑफ पीपल या लोगों के समूह की हत्या करना, उसको कहते हैं जीनोसाइड। इनऑडिबल, ऑडिबल का मतलब होता है सुनने योग्य, और इनऑडिबल जिससे सुना ना जा सके यानी कि अश्रव्य। ए साउंड दैट कांट बी हर्ड, जो सुनाई नहीं देता हो वह साउंड वो कहलाएगा इनऑडिबल। ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस क्या होता है, जो झुंड में रहने वाले होते हैं उनको कहते हैं ग्रीगेरियस। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स, एक ऐसा पशु जो झुंड में रहता हो, ग्रुप में रहता हो। टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, यानी कि ग्रुप में रहने वाला ग्रीगेरियस। ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड का मतलब क्या होता है, फलो उद्यान, जो फल का बाग बगीचा होता है उसको कहते हैं ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड अ पीस ऑफ लैंड या गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, एक ऐसा गार्डन जहाँ पर फलों के पौधे उगाए जाते हैं उसको कहते हैं ऑर्चर्ड। नेक्स्ट वर्ड है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पीने योग्य। फिट टू ड्रिंक, जो पीने योग्य पानी होता है उसको कहते हैं पोर्टेबल। और पोर्टेबल, पोर्टेबल क्या होता है, पोर्टेबल ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि पोर्टेबल क्या होता है। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश का मतलब होता है सह अपराधी, जो अपराध करने वाले के साथ व्यक्ति होता है उसको कहते हैं अकम्प्लिश। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, जो नैतिक रूप से कोई काम गलत करता है या किसी ने क्राइम किया है उसकी सहायता करता है तो उसको कहते हैं सह अपराधी या अकम्प्लिश। अ पार्टनर इन क्राइम, क्राइम या अपराध में जो पार्टनर होता है उसको कहते हैं अकम्प्लिश, अकम्प्लिश। नेक्स्ट वर्ड है एमनेसिया। एमनेसिया जो होती है भूलने की बीमारी। अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, कुछ मेमोरी या टोटल लॉस, यह पूरी की पूरी मेमोरी को ही समाप्त होना या भूल जाना उसको कहते हैं एमनेसिया। नेक्स्ट नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट क्या होता है, आत्म मोही, जो आत्म में ही खुद में ही मोह होता है, जो खुद की प्रशंसा करता रहता है। अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो लड़का या लड़की जो खुद की ही तारीफ करता रहता है, हिमसेल्फ या हरसेल्फ। टू मच स्पेशली हिज अपीयरेंस, जो अपने दिखावे की, खुद के दिखावे की प्रशंसा करता ही रहता है उसको कहते हैं नार्सिसिस्ट। नेक्स्ट है 16वां वर्ड हाइपो। हाइपोकॉन्ड्रियक जो होता है रोग भ्रमी, जो काल्पनिक बीमारियों से पीड़ित होता है। अ पर्सन हु सफर्स, जो ग्रस्त होता है फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, जो कल्पना में ही बीमार रहने की सोचता है तो उसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। अ पर्सन हु इज abnormally anxious and anxious अबाउट हिज हेल्थ, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक चिंतित होता है। एबनॉर्मली असामान्य रूप से चिंतित होता है उसको कहते हैं अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, जो काल्पनिक रोगों से ग्रस्त होता है। नेक्स्ट है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक होता है ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति, जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करता है। इसी को हम अथीस्ट भी कह सकते हैं। वन हु इज नॉट श्योर, जो संदेह करता है। अथीस्ट तो हो गया जो विश्वास ही नहीं करता, और थीस्ट हो गया जो भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास करता है लेकिन जो संदेह करता है। हु इज नॉट श्योर, जो श्योर नहीं है अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, जो गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में श्योर नहीं है बल्कि उस पर शक करता है। नेक्स्ट है मर्सीनरी। मर्सीनरी का मतलब क्या होता है, किराए का सैनिक या किराए का टट्टू, जो किराए पर कुछ भी कर सकता है। समवन वर्किंग और एक्टिंग, जो कुछ काम कर सकता है या एक्टिंग कर सकता है मियरली फॉर मनी, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और अदर रिवॉर्ड्स, कुछ पैसा पाने के लिए या कुछ और रिवॉर्ड्स पाने के लिए वो कुछ भी काम कर सकता है तो उसे कहते हैं मर्सीनरी। मर्सीनरी।
और ए सोल्जर हु फाइट्स जो लड़ता है फॉर द सेक ऑफ मनी, एक ऐसा सैनिक जो किराए के लिए या पैसे के लिए लड़ता है उसको कहते हैं मर्सिनरी। नेक्स्ट है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब क्या होता है? कुख्यात। कुख्यात का मतलब जो विख्यात, जो अपने गुणों के लिए काफ़ी फेमस हो, और कुख्यात बुरा होने के लिए फेमस हो, उसको कहते हैं कुख्यात नोटोरियस। वेल नोन फॉर बीइंग बैड। वेल नोन अच्छी प्रकार से जाना जाना, बीइंग बैड बुरे होने के लिए अच्छी तरह से जाना जाना। अ पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब होता है शोहरत, और एविल एविल जो बुरी होती हैं, एक पर्सन की जो बुरी आदतों के कारण जो फेमस हो जाता है उसको कहते हैं नोटोरियस। नेक्स्ट है अपायरी। इससे पहले वाली वीडियो में देखा था हमने एवायरी। एवायरी का मतलब होता है पक्षीशाला जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है। और एपायरी, एपायरी का मतलब होता है मधुमक्खियों के पालने का स्थान। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जो वहाँ पर मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं उसको कहते हैं एपायरी। नेक्स्ट है कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन क्या होता है? जो संपूर्ण संसार का होता है या विश्व का नागरिक होता है, जो वसुधैव कुटुंबकम विचार में विश्वास करता है, तो उसको कहते हैं कॉस्मोपोलिटन। यानी कि वो किसी देश का नागरिक नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का नागरिक होता है। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, जो पूरे संसार को देश जैसा ही देखता है उसको कहते हैं कॉस्मोपोलिटन। वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, जो किसी देश का सदस्य नहीं है बल्कि विश्व का सदस्य है। नेक्स्ट है एफीमेरल। एफीमेरल का मतलब होता है एफीमेरल जो क्षणिक होता है, जो पल भर के लिए होता है। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए ही रहता है। नेक्स्ट है गुलिबल। गुलिबल का मतलब होता है भोला भाला, जो बिल्कुल सीधा साधा होता है, उसको धोखा देना भी आसान होता है। वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, यानी कि भोला भाला। ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब क्या होता है? अवैतनिक। अवैतनिक होता है जो बिना वेतन के ही। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, एक ऐसे ऑफिस को पकड़ना जहाँ पर बिना पेमेंट के ही काम करवाया जाता है, तो बिना पेमेंट के यानी कि अवैतनिक ऑनरेरी, बिल्कुल सम्मान के लिए, ओनली सम्मान के लिए ऑनरेरी अवैतनिक, विदाउट आ पे। नेक्स्ट है नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया क्या होता है? अतीत की घटनाओं की यादें, जो अतीत की घटनाएं हैं उनकी यादों को कहते हैं नोस्टैल्जिया। यानी कि सेंटिमेंटल, जो भाव विभोर करने वाली लॉन्गिंग इच्छाएं हैं। फॉर अ पीरियड, एक समय की। इन द पास्ट, जो पास्ट के समय की कुछ यादें हैं उनको हम कहते हैं अतीत की घटनाओं की यादें, नोस्टैल्जिया। नेक्स्ट है हिपोक्राइट। हिपोक्राइट होता है पाखंडी, जिसको ढोंगी भी कह सकते हैं हम। अ पर्सन प्रिटेंडिंग, जो दिखावा करता है, टू बी समबडी ही इजंट, जो पाखंडी होने का दिखावा करता है, जो मन पाखंड को फैलाते रहते हैं उनको कहते हैं पाखंडी, और इसी को हिपोक्राइट कहते हैं। चलिए अब हम इन 26 वर्ड्स का रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं और फिर हम क्लास को एंड करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है कैनिबल। कैनिबल होता है नरभक्षक। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो आदमी का मांस खाता है उसको कहते हैं नरभक्षक या कैनिबल। शोफर। शोफर मोटर चालक होता है। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया होता है चोरी करने की बीमारी या चोरी करने के प्रति ललक या पागलपन होना। अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। टीटोटैलर, जो पूर्णतया मध्य त्यागी हो या नशा ना करता हो। अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स। कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर लिखाई, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया, इसी को ही कहते हैं बैंकरप्ट। हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, जो कर्ज भरने में असमर्थ होता है। ओमनीपोटेंट, जो सर्वशक्तिमान होता है। हु इज पावरफुल। जीनोसाइड। जीनोसाइड होता है नरसंहार, द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल। इनऑडिबल, जो सुनाई ना दे सके, ए साउंड दैट कांट बी हर्ड। ग्रीगोरियस। ग्रीगोरियस क्या होता है? झुंड में रहने वाला। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप, जो ग्रुप्स में रहता है।
टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड। ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड होता है फलों का बगीचा। आप पीस ऑफ लैंड या गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। नेक्स्ट है पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य, फिट टू ड्रिंक। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश का मतलब होता है सह अपराधी। अ पार्टनर इन क्राइम। एमनेसिया, एमनेसिया होता है भूलने की बीमारी, जो हम पढ़ते हैं बार बार भूल जाते हैं तो उसको हम एमनेसिया कहते हैं, जो ब्रेन रिलेटेड डिजीज है एमनेसिया। अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। नार्सिसिस्ट, ये होता है आत्ममोही। अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ टू मच स्पेशली हिज अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है दिखावा। अपने दिखावा के प्रति जो एडमायर प्रशंसा करता है कोई व्यक्ति, उसको कहते हैं नार्सिसिस्ट। हाइपोकोंड्रियाक, ऑफ हाइपोकोंड्रियाक, ये जो होता है रोग भ्रमी। अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस। एग्नोस्टिक, जो ईश्वर के संदेह में, जो ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति होता है। Who is not sure about God's existence। मशीनरी, किराए का टट्टू या किराए का सैनिक होता है। A soldier who fights for the sake of money। नोटोरियस, नोटोरियस होता है अपने बुरे होने के कारण फेमस होना। ए पर्सन हु ऑफ एविल रेपुटेशन। एपायरी होता है मधुमक्खी पालन। A place where bees are kept। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन होता है जो पूरे ही संसार का नागरिक होता है, किसी देश का नागरिक नहीं होता। हु इज़, वन हु इज़ अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। एफीमेरल, एफीमेरल का मतलब होता है क्षणिक, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। गुलिबल, गुलिबल का मतलब होता है भोला भाला। वन हु इज इजिली डिसीव्ड, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके। ऑनरेरी, अवैतनिक, जिसको बिना वेतन के ही काम करवाया जाए। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया होता है अतीत की घटनाओं की यादें। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। हिपोक्राइट, हिपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडीज ही इजंट। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने महत्वपूर्ण 26 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखा, और ये हमारी 4th क्लास थी। इससे पहले वाली 3 क्लास भी हमने कर ली हैं, अगर आपने वो ना देखे तो वो भी देख लें। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर डेली ऐसे ही पूरा कोर्स जो इंग्लिश वोकैब का है, पूरा कोर्स हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में अवेलेबल होगा। और इस क्लास की PDF आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से क्लिक करके इस क्लास की PDF को भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे SSC नायक फाउंडेशन बैच का हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन। इससे पहले हमने इंग्लिश की 4 क्लास को कर लिया है, अगर आपने वो ना देखी हो तो वो भी देख लें। और आज है हमारे 5th क्लास, जिसमें हम इंग्लिश वोकैब में एंटोनिम्स या विलोम शब्द करेंगे, और ये विलोम शब्द की पहली क्लास होगी। और इनके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, इसकी जानकारी भी हम क्लास के अंत में देंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। चलिए देर ना करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल क्या होता है? शत्रुतापूर्ण, जो दुश्मनीपूर्ण हो कोई, जैसे शोइंग और फीलिंग अपोजिशन और डिसलाइक, लाइक अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली जो मित्र नहीं है, और शोइंग दिखाना या फीलिंग महसूस करवाना, अपोजिशन विरोध में, और डिसलाइक या किसी को नापसंद करना, नापसंद करना या किसी के विरोध में होना, या अनफ्रेंडली होना, हॉस्टाइल होना, इसको कहते हैं शत्रुतापूर्ण। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? शत्रु का हिंदी में विलोम क्या होता है? दोस्त, यानी कि फेवरेबल, जो हमारे फेवर में हो, एमिकेबल, जो हमारे लिए फ्रेंडली हो, जेंटल, जो अच्छा हो, फ्रेंडली, जो मित्रतापूर्ण व्यवहार करे, एमिएबल, और सिंपैथेटिक है। सिंपैथेटिक सहानुभूति करने वाला, यानी कि फेवर में बोलने वाला, वो भी फ्रेंडली में ही आएगा। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, कैपेबल, सक्षम ऑफ बेंडिंग इजीली विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए मुड़ने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबल होता है लचीला। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिफाइंट। डिफाइंट का मतलब होता है कठोर, स्टिफ, कठोर, रिजिड, जो कठोर हो,
और ऑब्स्टिनेट हठी, हठी का मतलब ही कठोर होता है। फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ। जो ज़मीन, जिस ज़मीन पर ज़्यादा पैदावार होती है उसको हम फर्टाइल लैंड कहते हैं, यानी कि उपजाऊ। और कैपेबल ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट और ऑफ प्रोड्यूसिंग मैनी आइडियाज़, जहाँ से मैनी आइडियाज़ प्रोड्यूस होते हों या कुछ नया बनता हो तो उसको कहते हैं फर्टाइल या उपजाऊ। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसोलेट, बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर। और डिसोलेट, डिसोलेट और बैरन ये होते हैं बंजर, जहाँ पर ज़मीनें, उनको बांझ भी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है फॉर द शैलो। शैलो का मतलब होता है उथला या ऑफ लिटिल डेप्थ, कम जो गहराई है वो बहुत ही कम होना। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डीप यानी कि गहरा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। टू कंसेंट, टू रिसीव, किसी कंसेंट को स्वीकार करना। अ थिंग ऑफर्ड, जो हमें ऑफर्ड किया गया है उसको स्वीकार करना। और एंटोनिम्स डिनाई, रिजेक्ट, डिसएग्रीमेंट, रिजेक्ट आदि इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे। नेक्स्ट है कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य है, जो रिक्वायर्ड बाय लॉ और आर रूल, ऑब्लिगेटरी यानी कि जो करना ही करना है, अनिवार्य है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। और एंटोनिम्स ऑप्शनल, वॉलेंट्री। ऑप्शनल का मतलब होता है ऐच्छिक, वॉलेंट्री ऐच्छिक, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। कंपलसरी होता है अनिवार्य है। सातवां है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है आरोप लगाना। पब्लिकली डिक्लेयर, जो सामाजिक रूप से या सभी के सामने डिक्लेयर घोषणा करना। टू बी रॉन्ग और इविल, गलत या बुरा होने की घोषणा करना पब्लिकली, उसको कहते हैं आरोप लगाना। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, आरोप लगाने से उल्टा, आरोप लगाने से उसकी बेइज्जती होती है और जब उसकी प्रशंसा कर दी जाए तो इसका एंटो हो जाएगा प्रेज, प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा ही करना। डिटेंडेड, अप्रिसिएट, अप्रिसिएट उसकी सराहना करना या उसके कॉम्प्लीमेंट करना। गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी। कैपेबल ऑफ और रिस्पॉन्सिबल फॉर, कैपेबल के साथ ऑफ लगेगा और रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर आ स्पेसिफिड रॉन्ग डूइंग, कुछ गलत करने पर उसको दोषी ठहराना या उसको जिम्मेदार ठहराना, उसको कहते हैं दोषी या गिल्टी। एंटोनिम्स हो जाएगा इनोसेंट, इनोसेंट होता है निर्दोष। इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है अनिवार्य है, जो हमने कंपलसरी पढ़ा था तो वही होता है इंडिस्पेंसेबल। एब्सोल्युटली नेसेसरी, नेसेसरी, कंपलसरी, एब्सोल्युटली और इंडिस्पेंडेंसेबल। एंटोनिम्स हो जाएगा सुपरफ्लूस। सुपरफ्लूस क्या होता है, जो इंग्लिश में एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती, उनको कहते हैं सुपरफ्लूस। इन असेंशियल, जो ज़रूरी नहीं है यानी कि अच्छे हैं, वॉलेंट्री हैं। अनइम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एक शब्द हमने वहाँ पर किया और एक यहाँ पर, अगर वहाँ पर देखा जाए कंपलसरी अनिवार्य है तो हम इसको और उसको दोनों को मिक्स करके इनके ज़्यादा वर्ड से याद कर सकते हैं। नेटिव, नेटिव का मतलब होता है स्थानीय। बोर्न इन अ स्पेसिफिक प्लेस, एक किसी स्पेसिफिक जगह पर पैदा होना। इंडिजिनस, इंडिजिनस होता है स्वदेशी। बिलोंगिंग टू वन बाय बर्थ, किसी से जन्म से ही संबंधित होना। एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सोटिक, फॉरेन, विदेशी, एलियन, जो विदेशी होते हैं उनको कहते हैं एक्सोटिक, फॉरेन और एलियन। नेक्स्ट है इलेवेंथ, इलेवेंथ वर्ड है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक। रिलेटिंग टू और अफेक्टिंग द ह्यूमन स्पिरिट और सोल एज अपोज्ड टू मटेरियल और फिजिकल थिंग्स, जो सांसारिक और शारीरिक चीज़ें हैं उनसे तो उनका विरोध करना और उनसे दूर होना, और जो आदमी की आत्मा है या सोल है उससे अफेक्ट होना, उससे प्रभावित होना, उसको कहते हैं आध्यात्मिक। तो ऐसे लोग होते हैं स्पिरिचुअल, जो कर्म में विश्वास करते हैं, जो सांसारिक चीज़ें हैं उनमें विश्वास नहीं करते।
एंटोनिम से हो जाएगा इसका बॉडली, जो शारीरिक रूप से विश्वास करते हैं। मटेरियल, जो सांसारिक भौतिक चीज़ों में के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। फिजिकल, तो ये सारे हो जाएंगे आध्यात्मिक के विपरीत। और आध्यात्मिक होता है जो पूजा पाठ और भगवान और कर्म में ही विश्वास करता है। विक्ड, विक्ड का मतलब होता है दुष्ट। एविल और मोरली रॉन्ग, जो नैतिक रूप से गलत हो या बुरा हो। एंटोनिम्स हो जाएगा विर्चुअस, और इसे वीसीएस भी कह सकते हैं। बैड, विर्चुअस, वीसीएस, विर्चुअस जिसमें गुण हो, गुड अच्छा हो, मोरल नैतिक हो, राइटियस जो हमेशा सही हो। नेक्स्ट है 13वां कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद। द कंडीशन ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड और कन्फाइंड, एक जेल की तरह जगह है, एक जेल की तरह की स्थिति, उसको कहते हैं कैप्टिविटी यानी कि कैद। और एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रीडम, लिबर्टी। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ाद, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी इंडिपेंडेंस एटसेट्रा इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट। क्लियर कल हमने भी देखा था, क्लियर क्या होता है, जो स्पष्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो, इजीली टू परसीव, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एज अ वर्ब टू रिमूव एन ऑब्स्टेकल और हिंड्रेंस फ्रॉम, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट होना, क्लियर होना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिम। डिम का मतलब होता है धुंधला या कम, मध्यम। जैसे कई बार लाइट कम आ जाती है तो उसको कहते हैं डिम लाइट, यानी कि मध्यम, कम लाइट। ओपैक, ओपैक का मतलब होता है अनक्लियर, जो अस्पष्ट हो। मर्की, मर्की का मतलब होता है धुंधला। और न्यूबुलस, न्यूबुलस का मतलब भी धुंधला ही होता है। नेक्स्ट है 15वां वर्ड फ्लोरिड। फ्लोरिड, फ्लोरिड का मतलब होता है गहरे रंग का। हैविंग अ रेड और फ्लस्ड कम्प्लेक्शन, यानी कि गहरा रंग होना। और एंटोनिम से पेल, यानी कि फीका, प्लेन जो सीधा साधा रंग हो वो होना। इंटर इंटेंशनल, इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझकर। डन ऑन पर्पज, किसी उद्देश्य से करना। या डिलिबरेट, जिसमें कोई लक्ष्य छुपा हुआ हो, ये जानबूझकर करना, उसको कहते हैं इंटेंशनल। और एंटोनिम्स अनप्लान्ड, जो बिना ही योजना के कर दिया जाए। एक्सीडेंटल, जो आकस्मिक हो जाए अपने आप। और जानबूझकर में आ जाएगा प्लान्ड, डन ऑन पर्पज और डेलिबरेट। नेक्स्ट वर्ड है 17वां और लास्ट वर्ड है आज का रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा। डीप रिस्पेक्ट फॉर समवन, किसी के प्रति गहरा सम्मान होना। और समथिंग, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति सम्मान होना, उसको कहते हैं रेवरेंस या श्रद्धा। एंटोनिम्स हो जाएगा स्कॉर्न, मजाक उड़ाना। कंटेम्प्ट, डिसरिस्पेक्टफुल और डिस्पाइस, तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। चलिए अब हम इन 17 वर्ड्स का जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा हॉस्टाइल, जिसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण या दुश्मनीपूर्ण। डिसलाइक, अपोजिशन और अनफ्रेंडली इसके सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स फेवरेबल, एमिकेबल, जेंटल, फ्रेंडली, एमेबल और सिंपैथेटिक। फ्लेक्सिबल होता है लचीला, जो आसानी से मुड़ सके। और जो ना मुड़े वो होता है कठोर, डेफिएंट, स्टिफ, रिजिड और ऑब्स्टिनेट। फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, जहाँ से कुछ पैदा हो सकता है, यानी कि बिकमिंग प्रेग्नेंट और प्रोड्यूसिंग मैनी आइडियाज़। और एंटोनिम्स होता है जो बांझ हो या जहाँ से कुछ पैदा न हो, जो बंजर हो। तो उपजाऊ ज़मीन होती है तो बंजर, बैरन, डिसोलेट। शैलो, शैलो का मतलब होता है उथला हुआ भाग या जहाँ पर कम गहराई हो। ऑफ लिटिल डेप्थ। और एंटोनिम्स हो जाएगा डीप, यानी कि गहरा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना या एग्रीमेंट करना। तो स्वीकार, टू कंसेंट, टू रिसीव, यानी कि एग्रीमेंट करना। और एंटोनिम्स हो जाएगा डिनाई, रिजेक्ट और डिसएग्रीमेंट। और एग्रीमेंट के लिए अकॉर्ड शब्द को भी हम देख सकते हैं। अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता या एग्रीमेंट। कंपलसरी, कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य। रिक्वायर्ड बाय लॉ और रूल, यानी कि ऑब्लिगेटरी। एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शनल, वॉलेंट्री। डिनाउंस का मतलब होता है आरोप लगाना, पब्लिकली डिक्लेयर करना कि वो गलत है। और एंटोनिम्स हो जाएगा प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, डिफेंडेड, अप्रिसिएट, यानी कि किसी की प्रशंसा करना। गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी। कल्पेबल ऑफ और रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक रॉन्ग डूइंग, किसी गलत चीज़ के लिए किसी को गलत ठहराना।
तो उसको कहते हैं दोषी, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इनोसेंट। इंडिस्पेंसेबल होता है अनिवार्य, एब्सोल्युटली नेसेसरी, और एंटोनिम्स होता है सुपरफ्लुअस, वॉलेंटरी, इनएसेंशियल और अनइम्पोर्टेंट। नेटिव, नेटिव होता है स्थानीय, जो स्थानीय से संबंधित हो या इंडिजिनस हो, बिलोंगिंग टू वन बाई बर्थ है। और एंटोनिम्स हो जाता है एक्सोटिक, फॉरेन और एलियन, यानी कि जो विदेशी हो। स्पिरिचुअल, जो आध्यात्मिक हो, जो ह्यूमन स्पिरिट, सोल और फिजिकल थिंग्स और मटेरियल में विश्वास न करता हो, लेकिन ह्यूमन स्पिरिट और सोल में विश्वास करता हो। और इसके लिए एंटोनिम्स हो जाएगा बॉडली, मटेरियल और फिजिकल। विक्ड, विक्ड का मतलब होता है दुष्ट या एविल और मोरली रॉन्ग, जो नैतिक रूप से गलत हो। एंटोनिम्स विर्चुअस, गुड, मोरल और राइटियस। कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद, लाइक बीइंग इम्प्रिजन्ड और कन्फाइंड। और एंटोनिम्स होता है फ्रीडम, लिबर्टी और इंडिपेंडेंस। क्लियर, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट या ट्रांसपेरेंट, जहाँ से आर पार दिखाई दिया जा सके। एंटोनिम्स हो जाएगा डिम, जहाँ पर धुंधला दिखाई दे, ओपेक, मर्की और नेबुलस। फ्लोरिड, फ्लोरिड होता है गहरे रंग का, हैविंग अ रेड और फ्लस्ड कम्प्लेक्शन। एंटोनिम्स हो जाएगा पेल और प्लेन। इंटेंशनल, इंटेंशनल होता है जानबूझकर, डन ऑन पर्पज और डेलिब्रेट। यह प्लान्ड। और एंटोनिम्स हो जाएगा अनप्लान्ड, जो बिना योजना के हो, एक्सीडेंटल, आकस्मिक हो। रेवरेंस, रेवरेंस होता है श्रद्धा या किसी के प्रति सम्मान, डीप रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। एंटोनिम्स हो जाएगा स्कॉर्न, स्कॉफ, कंटेम्प्ट, डिसरिस्पेक्टफुल, हेटफुल, एबहोरेंट, डिस्पाइज एट्सेट्रा वर्ड्स हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने किए 17 एंटोनिम्स वर्ड्स। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और इस क्लास की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से इस क्लास की पीडीएफ को भी ले सकते हैं। और कल को आएगी इन जो 1 से 5 तक हमने इंग्लिश की वीडियो कर ली हैं, तो इनका रिवीजन कल को आएगा, तो इसको भी ज़रूर देखें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।